राधे कृष्णा भक्तों, आज हम आपको योगिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे। चाहे आपने व्रत रखा हो या ना रखा हो, लेकिन ये कथा जरूर सुनना, क्योंकि सुनने से भी आपको पापों से मुक्ति मिलती है। योगिनी एकादशी व्रत इस कथा के बिना अधूरा माना जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत, इससे आपको पापों से भी मुक्ति मिलेगी। धार्मिक मान्यता है कि योगिनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करने से जातक को सभी तरह की पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही श्रीहरि की भी कृपा प्राप्त होती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि एकादशी व्रत बिना कथा का पाठ करने से अधूरा माना जाता है। तो आइए पढ़ते हैं योगिनी एकादशी व्रत की कथा। इस दिन श्रीहरि की विशेष पूजा करनी चाहिए, जो आपको विशेष फल प्रदान करती है। योगिनी एकादशी आषाढ़ माह में पड़ती है। एकादशी तिथि सभी शुभ तिथियों में से एक है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। हर माह में 2 बार एकादशी का व्रत किया जाता है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा कर व्रत कथा पाठ हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा के बिना योगिनी एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है। इसके बारे में आप बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, कथा अंत तक सुनिएगा, तभी आपको पूर्ण रूप से इसका फल प्राप्त होगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में ओम नमो नारायण जरूर लिखना। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब हम आपको मुहूर्त बताते हैं। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 1 जुलाई को सुबह 10:26 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 2 जुलाई को सुबह 8:42 पर होगा। ऐसे में 2 जुलाई को योगिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। योगिनी एकादशी की व्रत कथा। तो चलिए अब हम आपको सुनाते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा के बारे में कि इसकी पौराणिक कथाएं क्या हैं। पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्गलोक में एक बार कुबेर नाम का राजा रहता था। वह परम शिव भक्त था। वह रोजाना महादेव की पूजा किया करता था। उसको हेम नाम का माली था, जो हर दिन पूजा के लिए फूल लाता था। माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह बेहद सुंदर थी। एक बार जब वह सुबह माली मानसरोवर से फूल तोड़कर लाया, लेकिन कामाक्षक्त होने की वजह से वह अपने स्त्री से हास्य विनोद करने लगा। राजा को उपासना करने में देरी हो गई, जिसकी वजह से वह क्रोधित हुआ। ऐसे में राजा ने माली को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि तुमने ईश्वर की भक्ति से ज़्यादा कामाशक्ति की प्राथमिकता दी है। तुम्हारा स्वर्ग से पतन होगा और तुम धरती पर ही स्त्री वियोग और कुष्ठ रोग का सामना करोगे। जिसके पश्चात से वह धरती पर आ गिरा, जिसकी वजह से उसे कुष्ठ रोग हो गया और उसकी स्त्री भी चली गई। वह कई वर्षों तक धरती पर कष्टों का सामना करता रहा। एक बार माली को मार्कंडेय ऋषि के दर्शन हुए। उसने अपने जीवन की सभी परेशानियों को बारे में महर्षि मार्कंडेय ऋषि जी को बताया। ऋषि माली की बातों को सुनकर आश्चर्य हुआ। ऐसे में मार्कंडेय ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में बताया। मार्कंडेय ने कहा, इस व्रत को करने से तुम्हारे जीवन के सभी पाप खत्म होंगे और तुम पुनः भगवत कृपा से स्वर्गलोक को प्राप्त करोगे। माली ने ठीक ऐसा ही किया। भगवान विष्णु ने उसके समस्त पापों को क्षमा किया, उसे पुनः स्वर्गलोक में स्थान प्रदान किया। तो ये थी योगिनी एकादशी की व्रत कथा। इस दिन हमें चावल भी कभी भूलकर ना ही बनाने चाहिए, ना ही खाने चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर।